दोस्तों, बात करें अगर फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होने के बारे में, तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इस बारे में नहीं है कि आप कितना ज़्यादा कमाते हैं। वास्तव में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इस बारे में है कि आप जो भी कमाते हैं उसका मनी मैनेजमेंट किस ढंग से करते हैं, आपके खर्च करने का प्लान क्या है, आप बजटिंग किस तरीके से करते हैं। आप जो कमाते हैं वो अमाउंट कम है या ज़्यादा है वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप जो कमाते हैं उसमें से आप कितना सेव करते हैं और किस तरह से आप उस सेविंग को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ मान लीजिए कि एक पर्सन है मिस्टर एक्स, जिनकी इनकम है 1 लाख रुपए पर मंथ, बट मिस्टर एक्स को बहुत सारे लोन्स की ईएमआई भी पे करनी होती है और वो क्योंकि वो एक बड़े शहर में रहते हैं तो उन्हें अपने खर्चों को मेंटेन करने के लिए लगभग 50% अपना जो पैसा है वो वहाँ पे करना होता है। और इस तरह से मिस्टर एक्स का ज्यादातर जो कमाई है, यानी कि उनकी जो लाख रुपए कमाई है, वो ज्यादातर उनके खर्चे और उनके लोन्स और ईएमआई के पेमेंट में ही चले जाते हैं और मुश्किल से उनके पास कुछ पैसे महीने के अंत में बच पाते हैं और इनको हर महीने अगली सैलरी का इंतजार रहता है जिससे कि वो अपने खर्चों को यहाँ पे निपटा सके। तो ये है मिस्टर एक्स। और दूसरी तरफ एक दूसरे पर्सन है जिनका नाम है मिस्टर वाई, जिनकी इनकम है हर महीने 30,000 रुपए पर मंथ। और यहाँ पे मिस्टर वाई अपने इस 30,000 की इनकम में अब 20,000 रुपए में सारे अपने जो खर्च है वो आसानी से अच्छे से निपटा देते हैं और इसके बाद जो उनके पास हर महीने 10,000 रुपए बच रहे हैं उसे वो अपने रिस्क उठाने की क्षमता के अनुसार, अपने फाइनेंशियल गोल के अनुसार अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे में आप अब किसे फाइनेंशियली इंटेलिजेंट कहेंगे? जो पर्सन 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है उसे आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट कहेंगे, या फिर वो पर्सन जो 30,000 रुपए ही कमा रहा है बट यहाँ पे वो अपने सभी खर्चों को सही ढंग से मैनेज करके यहाँ पे 10,000 की सेविंग भी कर पा रहा है, जबकि वहीं पे जो पर्सन 1 लाख रुपए कमा रहा है वो 1 लाख कमाने के बावजूद से उसको अगली महीने की सैलरी का इंतजार रहता है और बहुत ही मुश्किल से वो कुछ पैसे बचा पाता है और ना के बराबर बचत कर पाता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो मिस्टर वाई को यहाँ पे फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन माना जाएगा, क्योंकि वो अपनी जो भी इनकम है भले ही वो कम है बट उसके अंदर अपने सभी खर्चों को ठीक ढंग से मैनेज करते हुए यहाँ पे प्रॉपर अपनी सेविंग कर रहे हैं और उसे सही ढंग से इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इनकम करने के पीछे लगे, बल्कि फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होने का मतलब यही है कि आप भले ही चाहे जितना भी कमा रहे हो उस पैसे को आप ठीक ढंग से मैनेज करें और ठीक ढंग से आप उसमें से बचत करें, उसे सेव करके इन्वेस्ट करें, तो ही आप यहाँ पे फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन माने जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप मिस्टर एक्स की तरह से लाखों रुपए कमाए बट लाखों रुपए खर्च करते रहे, तो ऐसे में आपको कभी भी फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन नहीं माना जाएगा। अब दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि सब कुछ डिपेंड करता है हमारे बिहेवियर पे। हो सकता है कि आज आपकी कमाई कम है तो आप ठीक ढंग से पैसे को मैनेज कर रहे हो, बट यहीं पे जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है तो वैसे में जाने अनजाने जब आप अपने खर्चों को बढ़ाने लगते हैं तो उस वक्त कहीं न कहीं आप पैसों का मिसमैनेजमेंट करते हैं और भले ही आपकी आमदनी बढ़ जाती है फिर भी क्योंकि आपके खर्चे बढ़ चुके होते हैं तो ऐसे में आप सही ढंग से पैसों को मैनेज नहीं कर पाते हैं और मुश्किल से बचत कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप पहले तो शुरुआत में जब आपकी इनकम कम थी, जब आप सही ढंग से पैसों को मैनेज कर पा रहे थे, तब आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट थे, लेकिन बाद में जब आपकी इनकम बढ़ गई और उस वक्त आप जब पैसों को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और आपको पैसों की दिक्कतें हो रही हैं, ज्यादा इनकम के बावजूद से आप बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आप यहाँ पे फाइनेंशियली इंटेलिजेंट नहीं रहे हैं। तो ये जो कंडीशन है वो चेंज होती रहती है, यानी कि जब तक आप पैसों को सही ढंग से मैनेज कर रहे हैं तब तक आप जरूर फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन माने जाएंगे, भले ही आपकी आमदनी कम हो या ज्यादा हो। लेकिन वहीं पे भले ही आपकी आमदनी चाहे बढ़ जाए, जितना भी बढ़ जाए, लेकिन अगर आप पैसों का मिसमैनेजमेंट करते हैं, आप यहाँ पे प्रॉपर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं और आपको पैसों की दिक्कतें होती रहती हैं, आपको अगली सैलरी का इंतजार रहता है, तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि आप यहाँ पे फाइनेंशियली इंटेलिजेंट नहीं हैं। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि चाहे आज आपकी इनकम कम है या ज्यादा है, अगर आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप पैसों को सही ढंग से मैनेज करना सीखें। तो यही है आज के इस वीडियो का लेसन कि आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए या याद रखना चाहिए कि वास्तव में ज्यादा कमाने से आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट नहीं बनेंगे, बल्कि फाइनेंशियली इंटेलिजेंट आप तभी माने जाएंगे जब आप सही ढंग से जो भी पैसे कमा रहे हैं उसे आप मैनेज करते हो। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो और लेसन जरूर आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।